बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम नासिर महमूद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। ये परमुटेशन और ट्रांसपोजिशन के मुतल्लिक़ है। हमने इसके 6 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 7 क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि राइट द परमुटेशन टेबल फॉर राइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर द परमुटेशंस। यानी एक 1 है, फिर 1 2 3 4 है, फिर 1 4 3 2 और उसके बाद 1 3 2 4 है। आप ये जो 1 है ना, 1 का मतलब आइडेंटिटी परमुटेशन होता है। इसको आई से डिनोट करेंगे। 1 से मुराद के हर एक का सेम इमेज है कि ये इसकी लेंथ वैसे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 4 1 2 3 4 तक आप लिखेंगे। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। ये आइडेंटिटी परमुटेशन है। इसको ऐसे लिखें या 1 लिखें डिनोटेड बाई आई। उसके बाद है 1 2 3 4। क्या है 1 2 3 4? साइक्लिक परमुटेशन को लिखने का यही तरीका है कि अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 का इमेज 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1 हुआ। 1 2 3 4 की मैं फिर बता देता हूँ। 1 का इमेज 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1। ये इसको आप अल्फ़ा फर्ज कर लें, यानी 1 2 3 4। ऊपर तो 1 2 3 4, 1 का इमेज 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1। या ये अगर आपके सामने ना भी हो, आप यहीं से देख सकते हैं कि 1 का 2 है, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1 है। बीटा है जी 1 3 और 2 4। 1 3 और 2 4 को उसने बीटा कह दिया है। अच्छा, 1 3 में 2 और 4 नहीं है, इसका मतलब 2 और 4 कॉन्स्टेंट्स हो गए। 1 3 में 2 और 4, यानी 2 का 2, 4 का 4, बाकी 1 का 3 और 3 का 1। 1 3 में 1 का 3 है, 3 का 1 है, 2 का 2 और 4 का 4, ये सेम रहा है। अब साथ 2 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 4 में 1 और 3 नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 का 1 है और 3 का 3 है। ये देखो 1 का 1, 3 का 3। अब 2 4 है, 2 का 4 हो गया, 4 का 2। ये 2 का 4 और 4 का 2 इमेज हो गया जी। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आपके पास आ गया 1 3 2 4 3 1 और 4 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास सामने ये रिजल्ट आ गया 1 2 3 1 3 1 का 3, फिर 3 का 1, 2 का 4, 4 का 2। तो ये एक आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसको आपने 1 4 3 2 को आपने गैमा फर्ज कर लिया। इसका मतलब मैं यहीं पे आपको पढ़ा देता। 1 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 3, 3 का इमेज 2 और साइक्लिक में जो लास्ट होता है उसका इमेज पहला नंबर होता है। तो फिर इसका मतलब 2 का इमेज 1 हुआ। ये देखे 1 के नीचे 4, यानी 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 3। तो इसे गैमा। अब अल्फ़ा आई या आई अल्फ़ा बीटा आई, यानी आइडेंटिटी है, इसको अल्फ़ा से, बीटा से और गैमा तीनों से मल्टीप्लाई करें पहले या बाद में, तो आंसर तो आएगा सेम। अब ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है, इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर आपके पास ये आ गया। तो अल्फ़ा बीटा आपका जो आंसर आया 1 का इमेज 4, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 3, तो ये तो गैमा था। अल्फ़ा बीटा को आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया जी आपका? ये देखें, ये गैमा आंसर आ गया। ये शायद इधर कैमरे से आपको नज़र ना आए, लेकिन ये आंसर क्या है? ये गैमा। मैंने आपको कोशिश कर रहा हूँ कि दिखा रहा हूँ। अच्छा, फिर बीटा अल्फ़ा को किया, वो भी गैमा आ गया। अच्छा, बीटा गैमा को मल्टीप्लाई किया तो आंसर अल्फ़ा आ गया। ये सारे आपने मल्टीप्लाई किए, फिर आपने अल्फ़ा स्क्वायर मल्टी किया तो बीटा आ गया आंसर। अल्फ़ा स्क्वायर किया तो आंसर क्या आया जी? ये अल्फ़ा को अल्फ़ा से किया बीटा, फिर बीटा स्क्वायर को किया तो आई आ गया, गैमा स्क्वायर किया तो बीटा आ गया। तो ये आपने 1, यानी यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन और परम्यूटेशन की मल्टीप्लिकेशन है। ये आई अल्फ़ा बीटा गैमा, इधर भी आई अल्फ़ा बीटा गैमा। तो ये आपने इनका टेबल कंप्लीट इस तरह करना है। इनके सारे मल्टीप्लिकेशन और डिटेल ये आपके सामने की हुई है, इसको आपने ज़रा चेक कर लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये आप इसके ना स्क्रीनशॉट लेके आप इस सारे को सॉल्व कर सकते हैं।
ये नीचे टेबल सॉल्व किया हुआ है। तो इसके बाद है जी आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ज़रा आप देखेंगे कि लेट अल्फा इक्वल टू, ये अब आपको नज़र आ रहा होना है, 1 का इमेज 3, 2 का 4, 3 का 5, 4 का 2, 5 का 6 और 6 का 1 है। फाइंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ साइक्लिक परमुटेशन जनरेटेड बाय अल्फा, यानी अल्फा की आपने पावर्स लेते जाना है, कहाँ पे ये 1 बनता है। तो ये आपका अल्फा है। अब अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आएगा। अल्फा स्क्वायर का आंसर आ गया ये 1 का 5, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 4, 5 का 1 और 6 का 3। फिर अल्फ़ा क्यूब, यानी अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा क्यूब, पर अल्फ़ा क्यूब को अल्फ़ा से किया तो अल्फ़ा की पावर 4। तो इसमें अल्फ़ा की जब 4 लेंगे तो वो आंसर आएगा 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5 और 6 का 6। तो ये आइडेंटिटी परमुटेशन बन गया। इसका ये मतलब हुआ कि अल्फ़ा से अल्फ़ा 4 पे ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब एक तो हो गया आइडेंटिटी अल्फ़ा हो गया, दूसरा एलिमेंट हो गया अल्फ़ा स्क्वायर, तीसरा अल्फ़ा की 3, चौथा अल्फ़ा की 4 है। अल्फ़ा की 4 से मुराद के आइडेंटिटी हो गया। तो ये आप इसे ए स्क्वायर और ए क्यूब भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय अल्फा। ये क्वेश्चन नंबर आपका हुआ जी 8। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 9। वो कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एंड एक्सप्रेस देम एज प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशंस ऑन म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। यानी ये पहला है 1, 2, 4 और मल्टीप्लाई किससे होना है 1, 3, 6, 5, 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है। इसमें लेंथ 6 तक जा रही है। तो पहले वो मल्टीप्लाई कर रहा है 1, 2, 3, 4 और 2, 5, 3, 4, 1 को मल्टीप्लाई कर रहा है। ये दूसरे नंबर को यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई किया है। तो इसमें 5 हैं। तो पहले में 1, 2, 3, 4 है और इसमें 2, 5 ये स्किप होकर सेकंड पार्ट ये वाला वो हल कर रहा है जिसके नीचे मैंने अंडर लगा लाइन लगाया। तो इसमें 5 तक है, दूसरे में पहले में 4 है, पहले में 5 नहीं है। इसका मतलब 5 का 5 हो गया, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का तो 1 हो गया, लेकिन 5 का 5 हुआ। और दूसरे में 2 का 5, 5 का 3, 3 का 4, 4 का 1 और 1 का 2 इमेज आ गया। ये आपके सामने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 1 का 5, 2 का 4, 3 का 1, 4 का 2 और 5 का 3। अब अगर गौर करें 1 से 5, 5 से 3 और 3 से 1, यानी 1 से 5, 5 से 3 और 3 से 1, ये एक साइकिल बनता है। इसको आप 1, 5, 3 का लें, फिर 2 का 4 है और 4 का 2 है, तो ये 2, 4 आपका दूसरा साइकिल बन गया। इस तरह आपने इसके बाकी मालूम करने लें। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह है। 11 के भी आपने ट्रांसपोजिशंस खुद बनाने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आपको फाइंड द फॉलोइंग परमुटेशंस एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, ये 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1, 4 का 6, 5 का 5, 6 का 2, 7 का 8, 8 का 9, 9 का 7। जब इसे आप देखेंगे तो अगर आप देखें 1 से 2, फिर आ गया जी 2 से 4, 4 से 6, 6 के 2, फिर 2 से 4 और इस तरह ये एक साइकिल बन जाएगा 1, 2, 4, 6, 3 और दूसरा 7 का 8, 8 का 9 और 9 का 7 है। तो ये दूसरा साइकिल बन गया। ये तो बन के 2 साइकिल। अब आपने ट्रांसपोजिशन पता कैसे बनाने होते हुए, बड़ा आसान है। 1 को 2 से मिला दिए, एक ट्रांसपोजिशन वो होता है जिसकी लेंथ 2 हो। तो 1 को 2 से किया एक, फिर 1 को 4 से किया दूसरा, 1 को 6 से किया तीसरा, 1 को 3 से किया चौथा, फिर 7 को 8 से किया, फिर 7 को 9 से किया। तो इसमें टोटल वैसे इस परमुटेशन में कितने ट्रांसपोजिशन बन गए 1। ये क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपके सामने कर रहा था, दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग परमुटेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। तो
ये आपके सामने इसमें 2 साइकिल नज़र आ रहे हैं, यानी 1 2 4 6 और 3 एक साइकिल है, दूसरा 7 8 9 है। इसके ट्रांसपोजिशंस कैसे बनते हैं कि पहले इसको देख लेते हैं कि 1 को 2 से मिला दिया, फिर 1 को 4 से, 1 को 6 से, 1 को 3 से, तो ये 4 ट्रांसपोजिशन इसके बन गए। फिर 7 8 9 है, 2 इसके बन गए, 7 8 और 7 9, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 ट्रांसपोजिशन आए। तो इसका मतलब ये इवन परमुटेशन हुआ, और इसका ट्रांसपोजिशन 5 या 7 होता तो फिर ये ऑड परमुटेशन होना था। तो ये चेक भी हो गया और आपने इसके परमुटेशंस फाइंड भी कर लिए हैं। बाकी आपने इनके मज़ीद क्वेश्चंस और आपने ट्राई करने हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चंस बाकी इसको कंप्लीट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू जी।